नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। आज हम बात करेंगे उस महिला की जो कभी भारत के लिए फक्र और गर्व की बात हुआ करती थी, मगर आज स्त्री ने उस महिला ने ऐसा काम कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारत उसकी वजह से शर्मिंदा है। वो स्त्री है चंदा कोचर। चंदा कोचर जो कि भारत के लिए कभी एक बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी। चंदा कोचर ने अपने कैरियर की शुरुआत आईसीआई बैंक की ट्रेनिंग के तौर पे 1984 में शुरुआत की। आगे चलकर 2009 में वह आईसीआई बैंक के बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच गई। एमडी और सीईओ पद तक वह पहुंची। उसके बाद उनका नाम और ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा हो गई। इन्होंने जो इनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे शक्तिशाली स्त्री के रूप में आया। और भारत ने भी इनकी इस ख्याति को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म भूषण पद से इन्हें सम्मानित किया। मगर पैसे की चकाचौंध और जल्द से जल्द अमीर बनने की चाह ने इन्हें एक गलत राह पर मोड़ दिया, जिसके कारण अब इन्हें जेल में भी जाना पड़ा। तो इनकी जो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार इन्होंने अपना जीवन शुरू किया और ये एक बहुत ही उच्च पद तक पहुंची। भारत में इन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण पद पुरस्कार तक प्राप्त किया। मगर जहां इनका लालच इनके ऊपर हैवी हो गया और इन्होंने बैंक के अंदर कुछ घोटाला हुआ जो इनके लिप्त होने का उसके अंदर नाम आया। तो ये इस घोटाले की हम बात करेंगे। घोटाला जो हुआ, घोटाला किया, मुख्य आरोपी जो हैं वो हैं वीडियोकॉन कंपनी के वेणुगोपाल धूत। वेणुगोपाल धूत के साथ इनकी साठगांठ रही, क्योंकि ये आईसीआई बैंक के अंदर बहुत ऊंचे पद पर आसीन थी। जब वेणुगोपाल को अपनी कंपनी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने इनके साथ साठगांठ कर कर वेणुगोपाल को 3250 करोड़ रुपए का लोन दिलवाया। उस लोन को दिलवाने में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई, क्योंकि फॉर्मेलिटीज जो थी वो पूरी नहीं की गई और काफी हद तक सपोर्ट किया गया उस लोन को वेणुगोपाल को दिलवाने के लिए। पर जब सीबीआई की जांच हुई, मामला सामने आया तो पता चला कि चंदा कोचर इस फ्रॉड के अंदर साथ में उनके मिली हुई थी। इसके एवज में चंदा कोचर को क्या मिला? देखिए, सीधे तौर पर चंदा कोचर को नाम ऐसी कोई प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ नाम नहीं हुआ, मगर जो चंदा कोचर के हस्बैंड हैं जिनका नाम है दीपक कोचर, उनके नाम काफी प्रॉपर्टी पाई गई। उनको काफी फाइनेंशियल रूप से वेणुगोपाल ने फायदा पहुंचाया। तो सीधी सी बात है, जब दीपक कोचर जो कि चंदा कोचर के पति हैं उनको लाभ हुआ है वेणुगोपाल द्वारा और वेणुगोपाल को लाभ हुआ है चंदा कोचर द्वारा, यानी कि कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं। तो इस प्रकार 3250 करोड़ का घोटाला हो गया आईसीआई बैंक के अंदर, और वो भी ऐसी स्त्री के कारण जो पद्म भूषण प्राप्त किया हुआ है जिसने भारत के अंदर। तो आप देख सकते हैं, जहां महज 10 और 15 हजार का लोन अगर कोई आम आदमी, साधारण आदमी ले ले तो रिकवरी एजेंट उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। और ऐसे लोग जो इतनी बड़ी बड़ी ख्यातियां प्राप्त करे हुए हैं, ये लोग हजारों करोड़ का घोटाला कर देते हैं और इनका कुछ नहीं होता। खैर, फिलहाल अभी सीबीआई के सामने जब हाथ में मामला आया तो सीबीआई ने अपनी जांच में इन सभी को लिप्त पाया और इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन कंपनी के मालिक जो कि वेणुगोपाल है उनको जेल भेज दिया है। आगे कार्रवाई होगी, आगे जो भी सबूत सामने आएंगे उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए शायद इन्हें सजा भी सुना दी जाए। मगर इतना तय है कि जितना इन्होंने घोटाला किया है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है और ना ही उसके मुताबिक इन्हें सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि एक जो सजा का दायरा है वो अपना होता है क्राइम के अनुसार। ये लोग भी जानते हैं कि अगर हमें सजा होगी ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 4 साल या 6 साल की, मगर जो इन्होंने घोटाला किया है, जो पैसा अंदर कर लिया है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। वेणुगोपाल ने जो 3250 करोड़ का घोटाला देखा जा रहा है उसके अंदर महज 20% अप्रोक्स वैल्यू की रिकवरी हो पाई है। बाकी 86% जो है वो एनपीए में चला गया है। एनपीए का मतलब नॉन प्रॉफिट एसेट, यानी कि उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाई और ना ही हो पाएगी भविष्य के अंदर। उसका कोई भविष्य में भरपाई का संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब ये लोग ऐसे बड़े बड़े घोटाले कर लेते हैं और ये पैसा डूब जाता है, बाद में लोग जेल से निकल कर बाहर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीते हैं और ये अपनी पीढ़ियों तक का
भविष्य सुधार लेते हैं। मगर जहां आम जनता महज 10 या 15,000 के लोन अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ केस हुए, महाराष्ट्र और यूपी के अंदर, कि 10 और 15,000 के लोन के लिए लोगों ने आत्महत्या कर ली है, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? ऐसे लोगों को क्या कुछ विशेष सज़ा नहीं होनी चाहिए? जब इतने बड़े पदों पर आसीन लोग ऐसा करते हैं, जानबूझकर करते हैं, तो आम आदमी के लिहाज से इन लोगों को मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ विशेष और ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें और बताएं, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।